अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैन मजिस्ट्रेट डायरेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। इस वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये होंगे कि नंबर 1, क्या पाकिस्तान और इंडिया में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ज़रिए एफआईआर के इंदराज सेम सेक्शन 156(3) सीआरपीसी डील करता है। नंबर 2, एफआईआर के इंदराज के लिए 22A और 22B सीआरपीसी से पहले कौन सा प्रोसीजर और किस फॉर्म पे अप्लाई किया जाता था। नंबर 3, पाकिस्तान में इंडिया की तरह सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत जूरिस्प्रूडेंस क्यों ना डेवलप हो सकी। नंबर 4, अगर मजिस्ट्रेट के ज़रिए एफआईआर के इंदराज के हवाले से जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो जाए तो इसका क्या फ़ायदा होगा। नंबर 5, रेलिवेंट लॉ को डिस्कस करेंगे। और नंबर 6, रेलिवेंट केस लॉज को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ग्राउंड्स पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में सेक्शन 156(3) सीआरपीसी सेम है। इंडिया में शुरू से लेकर अब तक यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जब पुलिस एफआईआर के इंदराज ना कर रही हो तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर के इंदराज के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन इससे पहले फॉर्मल एफआईआर का होना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में ये सेम लॉ होने के बावजूद इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पहले आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में एफआईआर के इंदराज के लिए दायर होती रही और इसके बाद 22A और 22B सीआरपीसी आ गई और ये पटिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास फाइल होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के मतअद्दद केस लॉज मौजूद हैं जिनमें होल्ड किया गया है कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर के इंदराज के लिए डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जूरिस्प्रूडेंस है सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के हवाले से वो डेवलप नहीं हो सकी। इसके बावजूद भी काफ़ी केस लॉज मौजूद हैं जो कि ये हैं PLD 1975 577, 2003 YLR 550, 2003 YLR 2168, 2003 PCR LJ 1282, 1979 SCMR 112, 1990 PCR LJ 1547। इन केस लॉज से ये ज़ाहिर होता है कि कानून भी मौजूद है और केस लॉ भी, इसलिए इन फ्यूचर इस पर एक अच्छी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो सकती है अगर मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और वकला को भी चाहिए कि एफआईआर के इंदराज के लिए 22A और 22B सीआरपीसी की बजाय सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के पास फाइल करें तो इनका एक फोरम भी बच जाता है। अगर मजिस्ट्रेट खारिज भी करता है तो इसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास रिवीजन में जा सकते हैं और फिर हाई कोर्ट में। ऑन दी अदर हैंड अगर वो 22A और 22B में चले जाते हैं और खारिज हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो एक फोरम ऑलरेडी मिस कर जाते हैं और इस तरह दो फोरम से बिला वजह फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और अक्सर ये देखने में आता है कि अगर 22A और 22B सीआरपीसी पटिशन एएसजे के पास खारिज हो जाए तो हाई कोर्ट में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसको एक्सेप्ट करे। अब हम रेलिवेंट लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। एनी मजिस्ट्रेट empowered अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मैंशनड। अब हम अपने इस टॉपिक को रेलिवेंट केस लॉज की नज़र से देख लेते हैं। ये केस लॉ है 2003 YLR 550। ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि पटिशन में इस्तदा है कि पुलिस को एफआईआर करने की हिदायत की जाए, लेकिन यही इख्तियारात मजिस्ट्रेट सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत इस्तेमाल कर सकता है मौजूदा पटिशन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि जैसे ही मजिस्ट्रेट को कंप्लेन मौसूल होती है जिसकी अदालत जाए वकूआ के करीब या कंप्लेनेंट की रहायशगाह के करीब वाक़या है, वो फौरी तौर पर अहकामात जारी करेगा जो इसके लिए मुनासिब समझा जाएगा, तो वो तरीक़ाकार इख्तियार करें।
लिहाजा मौजूदा पटिशन खारिज की जाती है और पटिशनर इस मामले में दायरा इख्तियार रखने वाले मजिस्ट्रेट से रुजू कर सकता है। एक और केस ला है 2003 YLR 2168। ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब की ये जजमेंट है। इसमें ये होल्ड किया गया था कि इस तरह की कंप्लेन मौसूल होने पर सेशन जज पीस के बहसीयत ओहदा के जस्टिस के तौर पर और मजिस्ट्रेट को सेक्शन 156(3) CRPC के तहत हासिल होने वाले इख्तियारात पुलिस को FIR दर्ज करने की हिदायत कर सकते हैं। मौजूदा पटिशन में यही हिदायत अगर कोई है पुलिस को की जा सकती हैं। एक और केस ला है 2003 PCRLJ 1282। ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब की ये जजमेंट है। इसमें यह होल्ड किया गया था कि सेक्शन 156(3) CRPC के तहत मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। फर्दर मजाज है कि वो पुलिस को FIR के इंदराज और इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे और अगर मुल्ज़म के ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस मौजूद हों तो चालान पेश करे। एक और केस ला मौजूद है 1979 SCMR 112। इसमें ये होल्ड किया गया था कि हम लर्नड सिंगल जज के साथ मुतफिक हैं कि ये प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को मिनटों की तफसीलात में इस अंदाज में पड़ताल करने का मरहला नहीं है जिस तरह लर्नड कौंसल के ज़रिए तजर्बा करने की कोशिश की जाती है। इस मरहले पर यह बताना मुश्किल है कि पटिशनर के ख़िलाफ़ बराह रास्त या हालात से मुतल्लिक़ तमाम सबूत झूठे हैं। एक और केस ला मौजूद है 1990 PCRLJ 1547 मुनीर अहमद वर्सेस द स्टेट एंड अदर। इसमें यह होल्ड किया गया था कि मैंने दोनों लर्नड कौंसल के आर्ग्यू पर गौर किया है। इस केस में लर्नड मजिस्ट्रेट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस मुकदमे की समाअत करे, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुकदमे का तब ही नोटिस लेता है जब वो सेक्शन 200 और इसके बाद के सेक्शन के तहत कार्रवाई के मकासद पर जोर देता है। चैप्टर 16 CRPC के मुताबिक सेक्शन 156(3) के तहत इसकी तहकीकात का हुक्म दे सकता है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।